ठीक है, हम ओपन करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो। जैसे कल ये दिखा रहे थे कि हम मुनाफ पूछ रहे थे कि हमको ये दे रहा है, आज हम इम्पटी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट को। तो हम क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे, देखो रिसेंट में क्या है, अगर हमने एक दो बार लिया हुआ तो रिसेंट में हमारा यहाँ पे दिखाएगा ये एसपी डॉट नेट एप्लीकेशन। तो हम यहाँ नहीं चलते, हम यहाँ चलते हैं, सर्च मार लेंगे एसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन। तो तुम्हारा देखो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा एसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क। देखो सी शार्प लैंग्वेज भी इसमें लिखा है, प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग एसपी डॉट नेट एप्लीकेशन। यू कैन क्रिएट एसपी डॉट नेट वेब फॉर्म एमबीसी या वेब एपीआई। तो यही चीज़ हमको चाहिए, ओके। हम इस पर क्लिक करेंगे। ओ ओके, ये वन शेयर नहीं किया था ना मैंने, ठीक है ना। ये जो है, जब हम एसपी डॉट नेट एप्लीकेशन सर्च मारेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास देखो यहाँ पे दिख रहा एस पी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क। इसमें देखो सी शार्प लैंग्वेज भी है, विंडोज क्लाउड वेब। ये क्या क्या सपोर्ट करता है, यू कैन क्रिएट एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म एमबीसी वेब एपीआई एप्लीकेशन एंड ऐड मेनी अदर फीचर इन एस पी डॉट नेट। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। ओके, प्रोजेक्ट का नाम मांगेगा हमसे, प्रोजेक्ट का नाम हम डालेंगे। प्रोजेक्ट का नाम हम डालेंगे आज, क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे एच टी एम एल हेल्पर, ठीक है ना। आज फिर से पढ़ेंगे एच टी एम एल हेल्पर, एच टी एम एल हेल्पर 23। ओके, क्रिएट करेंगे। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, इसमें क्या मांग रहा है, हमारा मांग रहा है एम्पटी वेब फॉर्म एमबीसी वेब एपीआई सिंगल। जब हम वेब एमबीसी सेलेक्ट करते तो हमारे पास एक टेम्पलेट बन के आता था, देखिए सब लोग ना रन कर देते प्रोजेक्ट को। लेकिन आज हम एम्पटी लेंगे। क्या लेंगे, हमको कुछ चीज़, हमें इसको सिर्फ फोल्डर चाहिए, बाकी सब चीज़ें क्या है हम खुद से जोड़ेंगे। ओके, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे एम्पटी, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे एमबीसी। ध्यान रखना, यहाँ हम एम्पटी लेंगे और यहाँ हम एमबीसी यहाँ क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारा एमबीसी फोल्डर का स्ट्रक्चर आ जाए, मॉडल व्यू कंट्रोलर वगैरह जो और सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर नहीं नहीं सेलेक्ट करेंगे हम इसको एमबीसी को, तो हमारा सिर्फ 3-4 पेज आएगा वहाँ पे, जो कि और सब हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे एम्पटी कर लेंगे, यहाँ पे एमबीसी कर लेंगे। ओके, कॉन्फ़िगर फॉर एचटीटीपीएस इसको हम अनचेक कर देंगे, बस सिर्फ इतना करना है, एम्पटी और एमबीसी। इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट क्लिक करेंगे। तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, 5 से 6 सेकंड के लिए। स्ट्रक्चर हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, तो आप लोग वीडियो देख लीजिए क्या है। देखो अब हमारा क्या है, पहले जब हम करते थे तो हमारे पास क्या रहता था, हमारे पास जो है अपने आप से बन के यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर में कुछ आता था, व्यू में रहता था। लेकिन अब इस समय हमारे पास व्यू में कंट्रोलर में कुछ नहीं है। देखो दिख रहा है कुछ है कि कुछ कुछ नहीं है ना। ऐप स्टार्ट में सिर्फ हमारे पास एक रूट है, बस रूट है। देखो डिफॉल्ट में जो रूट बना हुआ है, होम इंडेक्स, और हमारे पास कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोलर ऐड करेंगे, जिसमें कंट्रोलर ऐड करते थे हमेशा। अब हमारे पास वो कंट्रोलर भी नहीं है यहाँ पे, तो हम पहले क्या करेंगे, कंट्रोलर ऐड करेंगे। कंट्रोलर कैसे ऐड करते हैं हम लोग, कंट्रोलर पे राइट क्लिक करके ऐड पे जाते हैं, ऊपर लिखा था कंट्रोलर, ऊपर कंट्रोलर पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पटी है, राइट रीड एक्शन है, व्यू यूजिंग यूनिटी फ्रेमवर्क है। तो व्यू यूनिटी फ्रेमवर्क अभी हम नहीं पढ़े, अभी हम इम्पटी करेंगे। इम्पटी करेंगे एमबीसी 5 कंट्रोल इम्पटी, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी देखो व्यू में भी हमारे कुछ नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ कंट्रोलर ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे कंट्रोलर का नाम हम लिखेंगे होम। क्या लिखेंगे, यहाँ कंट्रोलर का नाम लिखेंगे हम होम। इसमें सिर्फ सिर्फ जिफार लिखा है, उसको हटा के कंट्रोलर एडिटर रहेगा, लिख देंगे होम, HOME होम। यहाँ हम ऐड कर देंगे। अब देखना हमारा व्यू में भी एक फोल्डर आ जाएगा होम नाम का, कंट्रोलर में एक हमारा कंट्रोलर आ जाएगा। कंट्रोलर कुछ तुम्हारा क्वेश्चन तो बोल लो, तुम्हारा एक CSS वो क्लास फाइल होती है, ठीक है, जो कंट्रोलर CSS को ऑलरेडी, ये क्लास को जो है ऑलरेडी इनहेरिट की रहती है, जो ऑलरेडी बना बनाया यहाँ पे कंट्रोलर नाम का था एमबीसी में, ठीक है ना। तो हमारा ये बन गया। अब देखो हमारे पास एक व्यू नाम का ये भी आ गया, ठीक, तो हम इसको हटा देते हैं, इंडेक्स को, ठीक है ना। अब हमारे पास देखो ये क्लास है, जो कंट्रोलर क्लास है, ठीक है ना, देखो ये क्लास लिखा है ना। अब व्यू में भी देखो हमारा एक फोल्डर बन गया होम लॉग, जो हम यहाँ बनाते हैं कंट्रोलर, यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक आके
होम जो उस नाम से जो है एक फोल्डर बन जाएगा, इसमें हमारा व्यू स्टोर होता है। अब मैंने कहा था अभी एक क्लास बन गया हमारा, तो क्लास में क्या करते हैं हम उसमें एक फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फंक्शन या मेथड उसको कहते हैं। तो जैसे हम इंट और वाइड ढेर सारा डबल टाइप का बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे एक्शन मेथड होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना नहीं कि हमारे पास एक एक्शन मेथड होता है, इसका नाम है एक्शन रिजल्ट। क्या नाम है? एक्शन। तो हम बनाते हैं एक पब्लिक एक्शन रिजल्ट, इंटर कर देंगे, फिर हम इसका नाम रख देंगे इंडेक्स। मान लो इसका हमने नाम रख दिया इंडेक्स। क्या नाम रख दिया मैंने इसका? इंडेक्स। या मैंने इसका नाम रख दिया मान लो होम, या हमने कुछ भी नाम रख दिया, ठीक है, जो तुम नाम को मान लो हमने नाम रख दिया इसका होम रख दिया। मैं चलो मैंने होम रख दिया नाम, ठीक है ना, होम। ये हमारा हो गया पहला फंक्शन जो रिटर्न क्या करता है? व्यू। अब रिटर्न क्या करेगा? ये व्यू। जो एक्शन रिजल्ट है वो रिटर्न करता है व्यू, ठीक है ना। देखो ये व्यू, VIEW मतलब तुम्हारा हो गया HTML जो पेज तुम्हारे होते हैं जिसमें हम दिखाते हैं। अब देखो अब हमारा रिटर्न हो गया ये। अब यहाँ होम में हमारे व्यू फोल्डर में आते हैं, हमारे कुछ नहीं लिखा है। तो हमने क्या कहा, जब हम एक्शन मेथड बनाते हैं कोई भी, तो हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास एक व्यू होता है जिससे हम कुछ दिखाना चाहते हैं। तो हम कैसे व्यू क्रिएट करते हैं? या तो हम एक्शन मेथड के कहीं भी अंदर जाके राइट क्लिक करके यहाँ से ऐड कर लें, या तो हम जाके होम पेज पे जाके उसके व्यू के अंदर जो होम हमारा फोल्डर है यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड करके व्यू ऐड कर लें। तो दोनों सही है, लेकिन हमको जब व्यू पे होम से यहाँ व्यू पे जाके होम पे क्लिक करेंगे तो हमको व्यू का नाम यहाँ जो होम है उसको लिखना पड़ेगा। जो नाम यहाँ पे अगर सेम नाम रहेगा ही तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम वही सेम नाम लिखते हैं, तो हम यहाँ से ऐड करते हैं, ये ज़्यादा हमारे लिए इजी है। होम के एक्शन मेथड के अंदर में हम मेथड के अंदर में कहीं भी जाके, ठीक है ना, यहाँ क्लिक करते हैं, कहीं भी ऐड व्यू करते हैं तो हमारे पास MVC5 दिखाता है, इस पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो देखो हमारे पास होम आ गया। यूज करा यूज ये लेआउट पेज, तो लेआउट हमारे पास है नहीं कोई, तो हम इसको अनचेक कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया एम्पटी विदाउट मॉडल। ओके, यहाँ होम है तो हमें कुछ नहीं करना है। व्यू नाम, व्यू में नाम होम है, यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट का नाम होम है, दोनों नाम सेम होना चाहिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है सेम हो, लेकिन हम सेम लिखते हैं, हमारे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। होम है, हम इसको ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास एक HTML पेज आएगा .cs HTML, इसका नाम क्या होगा? होम .cs HTML। देखो होम आया है, .cs मतलब .C#HTML, दोनों एक साथ है। इसका एक्सटेंशन होता है .cs HTML, ना कि HTML होता है। अब देखो ये पूरा तुम्हारा कोड क्या है, तुम्हारा पूरा कोड क्या है? सिर्फ HTML तुम्हारा पूरा कोड देखो। डॉक HTML मतलब तुम्हारा HTML5 यूज हो रहा है, HTML हेड टैग तुम्हारा है, और तुम्हारा बॉडी टैग यहाँ पे है, दिख रहा है सबको। अब इसको हम रन करते हैं, एक बार इसको हम क्या करते हैं, पहले रिबिल्ड कर लेते हैं सोल्यूशन को, फिर इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। क्या करेंगे? रन करेंगे। अब हम इसको रन करेंगे तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, रन कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इसका URL हमारा क्या है, हमारा हम क्या डालते हैं URL में, यहाँ हम डालते हैं होम, स्लेश लगाएंगे अपने लोकल होस्ट पे, यहाँ लिखेंगे होम। कंट्रोलर का नाम पहले हमारा होम है, फिर हमारा मेथड का नाम क्या है, उस भी हमारा नाम होम ही है। दोनों होम होम लिख के सर्च मार देंगे, ठीक है। अब देखो हमारा होम आ जाएगा, लेकिन हमने कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है तो हमारा कुछ दिखेगा नहीं हमको, ठीक है। तो हम फिर से अपने कोड पे चलेंगे हम। अब हम यहाँ पे कुछ डालेंगे, लिखेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे H1 टैग लगाया, ठीक है ना, हमने यहाँ पे H1 टैग लगाया और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया होम पेज, और टाइटल में होम हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम इसको सर्च मारेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग दिस इज होम पेज। अब यहाँ पे सर्च रिफ्रेश करेंगे, हम आके देखेंगे हमारा यहाँ पे दिखाएगा दिस इज होम पेज, आ गया ना। तो ये हमारा सेम HTML ही है जो हमने वहाँ पे लिखा था। तो हम यहाँ पे ऐसे ऐड करते हैं कंट्रोलर, उसके अंदर कंट्रोलर के अंदर माइक्रो मेथड, उसके बाद हम एक व्यू ऐड करते हैं। व्यू मतलब तुम्हारा HTML पेज हर एक इसके लिए। अब जब इस पे अब एक क्या हो गया हमारा, ये जो हमारा था ये हमारा URL है। किसका URL है? इस पे जाने का तरीका क्या होता है जाने का? पहले कंट्रोलर का नाम लिखते हैं, कंट्रोलर का नाम हमारा क्या था? होम था। देखो ये कंट्रोलर का नाम क्या हमारे होम है। कहाँ से आया ये हमारा कंट्रोलर का नाम? ये हमारा कंट्रोलर का नाम यहाँ से है, जो होम है, जो हमारा देखो जो हमारा होम यहाँ लिखा है, होम लिखा ना, ये
जो ये कंट्रोलर लिखा है बाद में, ये तुम्हारा डिफॉल्ट है, इसका कुछ नहीं होता, सिर्फ जो होम है यही तुम्हारा है। पहले होम डालते हैं, फिर हम उस एक्शन मेथड का नाम डालते हैं, अपने फंक्शन का नाम डालते हैं। फंक्शन हमारा क्या है, भी हमारा होम ही है। जब होम होम डालेंगे हम, तो रिटर्न व्यू कर, कौन सा व्यू रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न व्यू होम कर रहा है। तो ये हमको होम अपने आप भेज देगा। जब हम यहाँ पे यूआरएल पे ये चीज़ सर्च मारेंगे। ओके, सबको समझ में आया यहाँ तक? और इसके पहले हमने बताया था व्यू बैग व्यू डेटा कि कंट्रोलर से, ठीक है ना, व्यू पे कैसे पेज को, कैसे डेटा को रिटर्न करते हैं, कैसे वहां से वहां पास करते हैं, डेटा को भेजते हैं। तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियो भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, उसको आप लोग चेक कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो व्यू बाय व्यू डेटा मैंने पढ़ाया था, कैसे डेटा को हम लोग पास करते हैं वहां, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं आज। आगे हमारा टॉपिक क्या है, आज है हमारा टॉपिक है HTML हेल्पर। HTML हेल्पर क्या होता है हमारा, जैसे कि हम HTML टैग यूज करते हैं नॉर्मल, जैसे हमने H1 यूज किया, पैराग्राफ यूज किया, सेम ऐसे ही जो हमारे क्या हैं, SP.NET MVC उसके खुद के टैग हैं। SP.NET के हमारे खुद के टैग हैं जो हम यूज करते हैं MVC में। उसको हम लोग HTML हेल्पर कहते हैं, जो उसने खुद बना के रखा हुआ है एक क्लास में, हम उसको कॉल करके यूज करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, HTML हेल्पर कहते हैं, ठीक है ना। इसके दो बेनिफिट होते हैं इसको यूज करने के। क्या यूज करता है, हम जब, जो CSHTML हमारा है वो हमारा रेजर व्यू इंजन होता है। ये जो हमारा लिखा है डॉट CSHTML ना होम के बाद, तो HTML ना हो तो ये डॉट CSHTML, इसका मतलब क्या है, ये C# भी सपोर्ट करता है और साथ में HTML भी सपोर्ट करेगा, इसी दोनों, इसी में, किसमें, ये HTML पेज में हमारे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम आते हैं HTML हेल्पर पे अपने। इसके दो फायदे हैं। क्या पहला फायदा क्या है, टाइप सेफ आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ, तो वह HTML हेल्पर जनरेट HTML मार्कअप यूजिंग सर्वर साइड। जो HTML हम कोड यूज करते हैं हेल्पर का, वो सर्वर साइड होते हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन यूज स्ट्रांगली टाइप्ड ऑब्जेक्ट एंड मॉडल एंड द जनरेटेड मार्कअप विल बी कंसिस्ट एंड रिलेटेड। ये क्या होते हैं, जैसे कि हम जब इसको इसके साथ में लिखते हैं HTML हेल्पर को, इसके HTML के अंदर में, तो क्या करता है, ये डेटा जो है हमारा डायरेक्ट कहाँ से लाता है, सर्वर से लाता है। इसकी एग्जीक्यूशन जो है थोड़ा फास्ट होता है एज ए HTML के मुताबिक, कंपेयर करें HTML टैग से, तो ये थोड़ा फास्ट होता है। दूसरा क्या फायदा हमारा है, रेजर सिंटेक्स। सिंटेक्स रेजर मतलब तुम्हारा जो रेजर व्यू इंजन हमने यूज कर रहा है डॉट CSHTML, तो इसमें क्या है, डॉट नेट MVC यूज द रेजर व्यू इंजन फॉर रेंडरिंग व्यू। अब ये क्या रिटर्न करता है, हमारा व्यू रिटर्न करता है। HTML हेल्पर कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड विथ रेजर सिंटेक्स, अलाउ यू टू मिक्स HTML एंड सर्वर साइड कंट्रोल। तो क्या करता है, दोनों को क्या करता है, ये मिक्स करता है कि दोनों को आप इसके अंदर लिख सकते हो। दोनों को क्या, आप कैसे लिखते हैं इसको, जब भी हम सर्वर साइड कोड लिखते हैं HTML को, C# का HTML के अंदर में, तो हम @ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ये देखो, ये लगाते हैं @ ओके। कोई भी कोड लिखेंगे तो @ लगे। जैसे हमने उस दिन HTML को, जब हमने उसको क्या नाम है, व्यू बैग से डेटा पास किया था, तो हमने क्या लगाया था, @ लगा के हमने एक भारी लूप लगाया था। उसके बाद डेटा को वहां से यहाँ पे व्यू बैग के व्यू डेटा के थ्रू हमने कॉल कराया था, ठीक है ना। तो वो चीज हम यहाँ पे आज HTML हेल्पर के थ्रू करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम यूज कैसे करते हैं, तो हम यूज ऐसे करते हैं। पहले देखो, पहले हमारा जो हमारा फर्स्ट टैग क्या है, ये हमारा HTML बिगिन फॉर्म है। जब हम, जैसे हम बिगिन, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम जैसे HTML में हम क्या लिखते थे, HTML में हम क्या यूज करते थे, HTML में यूज करते थे यहाँ पे FORM फॉर्म यूज करते थे हम लोग, ठीक है ना। तो अब इसी चीज को, जो ये फॉर्म लिखा है, इसी चीज को अगर हमको MVC यूज करना हुआ HTML हेल्पर को, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम हटा के क्या लिखेंगे, हम इसकी जगह पे @HTML डॉट बिगिन फॉर्म, ठीक है। ये लिख लेते हैं हम। तो हम इसको ना लिखते हुए यहाँ पे एक चीज हम और इसकी जगह पे कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे एक चीज हम क्या कर सकते हैं, एक चीज हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हम @USING यूजिंग, यूजिंग, फिर यहाँ लिख देंगे हम HTML डॉट
BIGIN बिगिन। अब तुम देखो, तुम पूछोगे फिर आप यहाँ पे एडिट लगाए हैं, क्योंकि हमने एडिट पहले लगा दिया है यूजिंग करके, इसलिए हमने HTML में यूजिंग एडिट नहीं लगाया यहाँ पे। अगर हम एडिट पहले लगा देंगे तो हम यहाँ दोबारा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, जिससे हमने बताया था। तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना। अब फिर हम इसको आईजे कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ के अंदर में हम जो भी कोड चाहें यूज करना, HTML का या HTML हेल्पर का भी जगह तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने मान लो यहाँ पे हमको इनपुट लगाना हुआ, बॉक्स को इनपुट टैग लगाना हुआ हमको, ठीक है ना, इनपुट। तो हमने लगा दिया इनपुट, यहाँ हमने लग दिया टाइप TEXT टेक्स्ट, ठीक है ना। फिर हमने लिखा यहाँ पे ID इक्वल नेम कर दिया, ओके। अब इसको हम रन करते हैं। अब हम प्रोजेक्ट अपने रन करेंगे तो क्या आएगा हमारा लिख के यहाँ पे, देखो क्या हमारे पास, देखो एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स बन गया हमारा एक थी यहाँ पे ना, ठीक है। अब हम नेम के आगे पहले हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं लेबल लगाते हैं, ओके। अब लेबल में हम क्या लिखते हैं, नेम। तो हमारा ऐसे लिख के आ जाता है कि हमने एक लेबल लगाया है। तो हमारा अब डिजाइनिंग क्या आएगा, लिख के आ जाएगा हमारा नेम, देखो आ गया ना नेम। तो यहाँ कुछ भी हम लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया इनपुट बॉक्स। इसी चीज को अगर हमको लिखना हुआ HTML में तो हम कैसे लिखेंगे, देखते कैसे लिखेंगे। हम यहाँ पे लगा देते हैं एक BR टैग, ओके, ताकि ब्रेक हो जाए लाइन को। अब हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, ठीक है, ताकि नीचे हमारा आए HTML हेल्पर टैग, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेबल लगाना होगा कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे @HTML डॉट LAB लेबल। इसके अंदर क्या लिख देंगे हम, नेम। ये हमारा दोनों काम करेगा, नेम। दोनों सेम ही है। ये हमारा HTML कोड है जो पेवर कोड है, ये हमारा MVC हेल्पर का कोड है। दोनों का काम एक ही है, दोनों का मतलब भी एक ही है, बस ये MVC में लिखा गया है, ये तुम्हारा किस में लिखा गया है, तुम्हारा HTML में लिखा गया है। अब इसी चीज को हम रिप्लेस कर देंगे, इसको हम हटा देंगे, इसको नहीं, हम इसको यूज करेंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर अगर हमको इनपुट टैग लगाना हुआ एज ए टेक्स्ट बॉक्स, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे हम @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स TEXT टेक्स्ट BOX बॉक्स आ गया, देखो हमारा। अब यहाँ पे हम ID कैसे डालेंगे इसकी, हम ID में डाल दिए, हमारी होगी ID, सबने डाल दिया यहाँ पे ID नेम, ओके। तो अब इसकी ID नेम थी, यहाँ पे इसकी ID नेम हो गई। अब हम इसको अगर रन करेंगे, देखना भी, इसको हम रन करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे यहाँ अपना पेज को, यहाँ पे देखो हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स आ गए, एक पहला वाला आ गया जो HTML में है, दूसरा वाला हो गया। देखो दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है हमको, दोनों में कोई अंतर हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना कोई अंतर। लेकिन क्या फायदा क्या है, ये तुम्हारा, अब देखो ये जो तुम्हारा कोड है, तुम्हारा ये वाला कोड है पहला वाला जो HTML में लिखा हुआ है, ये तुम्हारा जो है क्लाइंट साइड कोड है। ये तुम्हारा क्या है, सर्वर साइड कोड है, जो हम किसके अंदर लिख रहे हैं, जो हम C# के अंदर लिख रहे हैं, मतलब एक सर्वर साइड कोड लिख रहे हैं एज ए C# का यूज करते हुए। ये तुम्हारा प्योर HTML है, तो इसको हम हटाते हैं। अब इसको, इस चीज को हम नहीं लिखेंगे। अब जैसे कि हम जब उसमें क्या नाम है, हम उसमें चेक बॉक्स लगा देते, किस में लगा देते, चेक बॉक्स लगा देते हम इनपुट टैग में, इसमें HTML में, तो हम किस लगा देते चेक बॉक्स, इनपुट TYP टाइप चेक बॉक्स, देखो ये आ गया ना। अब इसमें अगर हम चेक बॉक्स लगाना हुआ, हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे @HTML डॉट चेक बॉक्स। इसकी आईडी क्या दे देंगे, इसकी आईडी देखो, इसकी आईडी डबल नोटेड काम देंगे। इसकी आईडी मान लो हमने दे दिया सॉन्ग या चेक बॉक्स 1 दे दिया हमने, CHEC चेक बॉक्स जो भी दे दिया हमने, ठीक है ना, दे दिया हमने DANCING डांसिंग दे दिया चेक बॉक्स हमने। तो अब इसको हम रन करेंगे तो देखो हमारे पास दो चेक बॉक्स आएगा, ऊपर आएगा एक, नीचे आएगा MVC वाला,
देखो ऊपर आ गया, नीचे आ गया, ठीक है ना। अब हम फिर नीचे जाते हैं हम, यहाँ पे नीचे क्यों नहीं होगी कि हमने यहाँ पे क्या लगाया, हमने यहाँ पे बी आर टेक नहीं लगाया, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेकबॉक्स आगे हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। आई जे क्या डाल के हम, मान लो हमने डाल दिया यहाँ पे, लेबल लगा दिया हमने यहाँ पे, तो हम लेबल लगा के यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे DANC, डांस, ठीक है ना। अब डांस देखो, अब देखो ये देखो एरर कैसे आ गया ये, क्योंकि ये हम ऐसे ऐसे हम नहीं लिख सकते अब कोई भी चीज़ यहाँ पे, क्योंकि हम इसके अंदर लिख रहे हैं। हम यहाँ पे अगर डांस लिखेंगे, क्या नाम है डांस, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे इसके ऊपर, तो हमारा एरर नहीं आएगा, यहाँ पे IGST हम जाके प्रिंट कर देगा। लेकिन जो हम ऐसे लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे ये HTML बिगिन फॉर्म के अंदर लिखेंगे, तो हम IGST पे चीज़ नहीं लिख सकते हम। तो हम इसको या तो हम यहाँ पे लेबल लगा लें, अपना कोई भी लेबल लगा लें, हमें वो लेबल लगा लें, हम ये लेबल लगा लें DANC करके, ताकि हम जान जाए कि हमने डांस लिखा है, ठीक है ना। डांसिंग जो है हमारा हॉबी है या कुछ भी है, ठीक है ना। लिख दिया यहाँ पे डांसिंग, देखो ये हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम देखो, हम साथ में ये चीज तुमको ये बता रहे हैं, यहाँ पे ऊपर भी बता रहे हैं तुमको ये चीज हम, कि तुम इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम ज्यादातर क्या यूज करेंगे, ज्यादातर ये वाला यूज करेंगे, जो नीचे वाला ये वाला हमारा है, ठीक है ना। ये वाला जो हमारा कोड है हम इसको यूज करेंगे ज्यादा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं, फिर हमने पढ़ा था एक रेडियो बटन, @HTML डॉट रेडियो बटन, ओके। रेडियो बटन हमने यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। रेडियो बटन की आईडी क्या डाल दी हम यहाँ पे, आईडी क्या डालेंगे यहाँ पे हम रेडियो बटन की, कुछ भी डाल दिया, हमने डाल दिया जेंडर, हमने डाल दिया जी। देखो इसमें क्या दे रहा है, क्या दे रहा है ये, इसको लिखने के बाद में कि देखना, अभी इस पर क्लिक करेंगे हम, क्या देगा, आजा भाई। देखो क्या दे रहा है इसमें, छह चीज हम लिख सकते हैं। पहले क्या लिख सकते हैं हम, स्ट्रिंग नेम, एक कोई स्ट्रिंग नेम लिख सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट की वैल्यू डालेंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम, मतलब लिख दिया हमने आईडी उसकी डाल दें, ठीक है ना। से मैंने यहाँ पे डाल दिया हमने GENDER जेंडर, फिर मैंने डाल दिया इसकी वैल्यू, ऑब्जेक्ट वैल्यू मैंने क्या डाल दिया, मैंने डाल दिया यहाँ पे मेल। इसको हम रन करेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या लिख के आएगा, देखो हमारा एक रेडियो बटन बन के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। पहले इसको हम वो लगा BR टैग टैग यहाँ पे लगा देते हैं ऊपर, ओके। अब ये वैल्यू जाएगी वहां पे हमारी, ठीक है ना। इसके लिए हम यहाँ लगा लेते हैं लेबल एक, देखो लेबल तुम कोई भी लगा सकते हो, ठीक है, चाहिए वो तुम्हारे ऊपर है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेल, ठीक है ना। अब ऐसे को रिफ्रेश करेंगे हम, देखो हमारे पास मेल लिख के आ जाएगा, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसे ही हम एक और जेंडर बना लेंगे नीचे, सेम जैसे बना हुआ है हमारा ये, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे फीमेल, FEMALE फीमेल, यहाँ पे लिख देंगे हम फीमेल, FEM, ओके। अब इसको हम रन कर देंगे, देखो हमारे पास दो रेडियो बटन बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। अब देखो इसमें दोनों देखो एक साथ एक से नहीं हो रहा, जानते हो क्यों, क्योंकि हमने दोनों का नेम देखो सेम डाला यहाँ पे, जेंडर जेंडर आएगा। मैं एक नेम चेंज कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने जी कर दिया, यहाँ पे हमने जेंडर कर दिया, यहाँ पे नीचे देखो। अब देखना है दोनों दोनों सेलेक्ट हमारा हो जाएगा, जैसे उसमें आता है ना ग्रुप डाल के करते, देखो अब यहाँ पे मैंने मेल कर दिया, यहाँ मैंने सेलेक्ट कर, दोनों सेलेक्ट हो जा रहा हमारा। लेकिन हमने यहाँ पे नाम दोनों सेम डाल दिया, जेंडर GENDER जेंडर, देखो दोनों नाम सेम है ना। अब हमारा दोनों सेलेक्ट नहीं होगा, हमारा सिलेक्ट होगा सिर्फ एक, ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान देना है, बटन लगाएंगे हम तो हम दोनों नाम सेम लिख देंगे, बाकी वैल्यू यहाँ मेल फीमेल डाल देंगे हम,
और हम लेबल में यहाँ मेल फीमेल डाल देंगे, ठीक है ना। तो हमारा देखो अब यहाँ पे हमारा सिर्फ एक सिलेक्ट होगा, हमारा एक मेल या फीमेल, ठीक है ना। इसके आगे हम लिख देंगे जेंडर, एक हम यहाँ पे लगा देंगे वो कि क्या लगा देंगे इसके आगे हम, इसके आगे हम एक लगा देंगे, क्या लगा देंगे कि हम लेबल लगा देंगे यहाँ पे LABLE लेबल, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे हम GENDER जेंडर, ओके। अब जेंडर लगाने के बाद यहाँ पे इसके आगे चेक बॉक्स के आगे लिख देंगे हम लोग हॉबी लेबल लगा के, ठीक है ना। HOBBIE रहता है हॉबी में, ताकि लगे हमारा हॉबी सेट करें, ठीक है ना। से हम डिजाइनिंग करते हैं अपना HTML का। सेम हमने देखो कर दिया, हॉबी में डांसर सेलेक्ट कर लिया हमने, जेंडर में हमने मेल फीमेल को सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब हम आते, अगर हमको यहाँ पे मान लो नीचे क्या लेना, रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया हमारा, इनपुट हो गया हमारा, टेक्स्ट बॉक्स में हमारा नेम में हमारा पापा का नाम, हमारा नाम, कुछ भी जो नाम हो गया, हमको आना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा DOB@HTML डॉट, ये देखो HTML STNL लिख दिया, ठीक है मैंने HTML डॉट। अब हम देखो क्या करते हैं यहाँ पे @HTML डॉट। अब देखो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, मान लो हमने रेडियो बटन हो गया हमारा, पासवर्ड लिखना होगा हमको, देखो पासवर्ड, तो हमने पासवर्ड ले लिया यहाँ पे, देखो ये पासवर्ड ले लिया, ठीक है ना। पासवर्ड का आईडी मैंने क्या 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 डाल दिया यहाँ पे PASS पास डाल दिया। अब देखो जिसे हम वहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट में क्या लेते थे यहाँ पे, जैसे टेक्स्ट में हमने यहाँ पासवर्ड लेते थे ना, पासवर्ड PASS पासवर्ड लेते थे, तुम्हारा पासवर्ड आता था लिख के बिंदी बिंदी करके, तो यहाँ भी सेम वही आएगा। देखो यहाँ पे हमने लेते थे पासवर्ड, देखो ऐसे आता था ना हमारा लिख के, अब यहाँ भी मैंने पासवर्ड लेते, तो यहाँ पे हमारा यही लिख के आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के आगे हम क्या लेंगे, एक हम ले लेंगे क्या, यहाँ पे हम लेबल लगा के, यहाँ पे हम BR टैग लगा के, ओके, यहाँ पे हम ले लेंगे एक लेबल, ले लेंगे एक LABLE लेबल, यहाँ पे लिख देंगे हम PASSWORD पासवर्ड। सबको सब समझ में इतना आ रहा है? इसके पहले हम एक ले लेंगे लेबल लगा के, देखो लेबल हमारा HTML वाला लगा रहे हैं, ठीक है ना, तुम चाहो वो वाला लेबल यूज कर लो। अब ले देंगे हम ईमेल, ओके। यहाँ पे फिर हम एक BR टैग लगा देंगे नीचे, जाके प्रॉब्लम नीचे आ जाए, इसके बीच में हम लिख देंगे @HTML डॉट, देखो ईमेल यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना, टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे हम यहाँ पे, इसकी आई क्या डालेंगे हम, ID डालेंगे इन्वर्ट कॉमा में ईमेल, ओके। देखो ये हमारा हो गया, इसको रन करेंगे तो हमारा देखो आ गया, यहाँ पे हमारा ईमेल आ गया, हम ईमेल लिख देंगे, यहाँ पे हमारा आ गया पासवर्ड। तो ये हमारा जो है फॉर्म डिजाइन हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखो, अब ये हमारा जो है डिजाइन सब हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, पूरा डिजाइन हमारा यहाँ सब सब चीज हमारा। अब एक चीज हम और देखते हैं, हम जैसे कि हम यहाँ पे लगा रहे हैं लेबल नेम, तो हम यहाँ पे लेबल फार भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे लेबल लगाया ना, ये वाला लेबल लगाया मैंने, ये वाला लेबल, इसको लेबल को हटा के हम यहाँ पे लगाएंगे हम लोग @HTML डॉट लेबल डॉट लगा के, देखो क्या आ जाएगा हमारा, डॉट लगा के आ जाएगा हमारा लेबल फार, तो हम लगाएंगे लेबल, देखो लेबल हमारे ऊपर एक लेबल आ रहा है, लेबल फार आ रहा है, लेबल फार मॉडल आ रहा है, लगाएंगे लेबल फार। अब लेबल फार किसके लिए आएगा, ये जो ID हम यहाँ दिए रहेंगे जिसके लिए लगाएंगे, जैसे मैंने पास दिया यहाँ पे, तो हम यहाँ भी पास दे देंगे, ठीक है ना, PASS पास, ये हो गया हमारा। अब देखो इसमें देखो दो वैल्यू मांगता है, इसमें देखना अभी क्या कह रहा है, इसमें इसमें कह रहा हमारा MVC HTML हेल्पर डायनेमिक लेबल फार बाय द वैल्यू स्ट्रिंग लिंक एक्सप्रेशन फंक डायनेमिक वैल्यू एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट HTML एट्रीब्यूट return an HTML label element and the property name the property that is represented by the specified expression। तो हमने पहले यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे पहले लिख दिया
PASS पास, फिर कामा लगा के मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, PASSWORD पासवर्ड। अब भी एरर आएगा ये। अब देखो क्या आएगा यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या कर दी, फिर क्या है देखो 6 चीज यहाँ पे लिख सकते हैं हम, 5 या 6। HTML attribute, an object that contain the HTML attribute to set for the element। पहला क्या है हमारा, डॉट लेबल फॉर डायनेमिक टी वैल्यू, सिस्टम डॉट लिंक टू एक्सप्रेशन फंक टी वैल्यू एक्सप्रेशन स्ट्रिंग। इसको हम हटाते हैं। ठीक है, जब हम वो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम, जब हम यूज करेंगे अपना क्या चीज कहते हैं उसको, मॉडल ये और करेंगे तो मॉडल मॉडल पर तो हम फार तुमको बताएंगे, ठीक है, फार कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। मॉडल पे अभी हम लोग ऐसे यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लेवल ये हमारा हो गया, जब हमने लेवल पे यहाँ पास लगाई तो हमारा पास लिख के वहाँ आएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे पासवर्ड लगा देंगे पूरा, PSWORD पासवर्ड, तुम्हारा पासवर्ड लिख के आएगा पूरा। तो ये हमारा हो गया डिजाइनिंग कैसे करते हैं HTML पेज में HTML हेल्पर का यूज करते हुए। तुम्हारे पास और ढेर सारे HTML हेल्पर हैं, जो हम देखते हैं क्या क्या हैं। तो हम आगे आते हैं ऊपर, तो देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे HTML एक्शन लिंक, जो हम लिंक लगाते हैं एंकर टैग का। HTML डॉट एक्शन है, HTML डॉट बिगिन फॉर्म है, HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स है, HTML डॉट टेक्स्ट एरिया है, HTML डॉट चेक बॉक्स है, HTML डॉट रेडियो बटन है, HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक ना। ड्रॉप डाउन लिस्ट है, लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, हिडन पासवर्ड डिस्प्ले है। वो डिस्प्ले क्या करता है, डिस्प्ले भी सेम हमारा क्या करता है, जो हम इनपुट, हाँ स्क्रीन नहीं दिखे, इसका तुम्हारा क्या दिक्कत है, तुम लोगों के पास नेटवर्क का इशू है, ठीक है। मैं फिर से शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। देख गए स्क्रीन अब, हाँ तुम्हारे पास और किसी को अब से तुम्हें दिख रहा है ना, तुम्हें दिख रहा ना। अब देखो मेरे पास एक @HTML डिस्प्ले करके है, DISPLAY डिस्प्ले, ठीक है ना। तो डिस्प्ले भी हमारा सेम काम करता है जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स करता है। देखो से हमने यहाँ पे ले लिया डेमो, ठीक है। देखो हमारा डेमो जो डिस्प्ले है नीचे वाला, ये भी सेम ऐसे ही काम करेगा जैसे हमारा टेक्स्ट बॉक्स काम करता है। ये टेक्स्ट एरिया के लिए मैंने लिया यहाँ पे BR टैग, ठीक है ना। देखो जो हमने डिस्प्ले नीचे लिखा है ना डेमो नाम का, अब देखो हमने यहाँ पे डेमो नाम का लिखा है। देखो ये भी देखो हमारा क्या देता है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स देगा। ये भी कहाँ गया, नहीं आया। तो डिस्प्ले को हम बेसिकली किसी को डिस्प्ले कराने के लिए करते हैं, ठीक है ना। डिजिटल डिस्प्ले, हम यहाँ पे मान लो हम लेबल ले लेते हैं एक अपना, हम @HTML डॉट लेबल डेमो, ओके। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अब हम यहाँ पे आके देखो हमारे पास डेमो है, लेकिन हमारे पास वो डिस्प्ले नहीं आया टैग। ये कब आएगा, जब हम डेटा को क्या लाते हैं, जब हम डेटा को डिस्प्ले कराते हैं, जैसे कि हम डेटा को डेटाबेस से ला रहे हैं तो हम वहां पे इसको शो कराते हैं, ठीक है। तब हमारा ये वर्क करता है डिस्प्ले का। तो हम टेक्स्ट बॉक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम डिस्प्ले में करेंगे उसको हम एडिट नहीं करेंगे, ठीक है ना। एडिट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। फिर हमारे पास और देखिए आगे क्या है, डिस्प्ले हो गया हमारे पास, लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बताता हूँ मैं। नीचे आते हैं, हमारे पास एक है HTML एडिटर है। क्या है हमारे पास, HTML एडिटर है। HTML एडिटर जनरेट एन इनपुट एलिमेंट बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी। देखो क्या है, बेस्ड ऑन द डेटा, जो डेटा हमारे पास है उसके लिए यूज करते हैं। डेटा आता है जैसे कि हम वो यूज करते हैं ना, अपडेट क्वेरी यूज चलाते हैं वहाँ पे। तो जब हम अपडेट क्वेरी यहाँ चलाएंगे तो हम एडिटर का यूज करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे इसको, तो हम लिखेंगे यहाँ पे @ लगा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे @HTML
डॉट एडिटर, ठीक है ना, एडिटर फार हमारा एडिटर हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे लगा देंगे हम एडिट, ठीक है ना। देखो हमारा आता कहीं, तो चेक करते हैं इसको। देखो एडिटर हमारा आ गया, ठीक है ना। तो डेटा को हमारा यहाँ शो कराता है, फिर उसको हम एडिट कर सकते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एचटीएमएल एडिटर। फिर हमने बताया था लिंक, कल बताया था हमने लिंक टैग बताया था। लिंक कैसे लगाते हैं, एक्शन लिंक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं br टैग लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम @html डॉट एक्शन लिंक, एक्शन लिंक। फिर हमने कहा था तुमको, पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं कंट्रोलर का नाम लिखते हैं, होम लिखेंगे। फिर क्या लिखते हैं हम, फिर लिखते हैं हम उस पे जिस पे हम लिंक लगाते हैं। क्या लिंक लगाते हैं, जिस पे लिंक लगाते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे CLIC क्लिक हियर। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे किसका नाम लिखेंगे, देखो यहाँ दिखाता है, पहले स्ट्रिंग लिंक, लिखेंगे स्ट्रिंग एक्शन नेम, मतलब तुम्हारा मेथड का नेम। फिर लिखेंगे किसका नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम कंट्रोलर, फिर लिखेंगे यहाँ एक्शन का नेम। एक्शन नेम हमारा क्या है, मेथड का नेम। मैंने बनाया एक होम पेज बनाया है, यहाँ पे हमने होम बनाया ना एक, मैंने होम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। फिर फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कामा लगा, मैंने क्या लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट वैल्यू, कुछ भी कह रहा है ऑब्जेक्ट रूट वैल्यू, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मान लो होम, फिर से लिख दिया मैंने, क्योंकि हमारा कंट्रोलर का नाम होम है। हम इसको रन करेंगे तो हमारा सेम पेज वही लिख के दिखाएगा, हमारा जो जो पेज हमारा दिख रहा है। देखो नहीं आया क्या, अभी एक मिनट आ गया ना, क्लिक किया। तो क्लिक किया करेंगे, देखो हमारे पास तो वही सेम पेज आ जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक पेज और बनाते हैं, देखो हमारा वो पेज दिखाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे चलते हैं, देखो ये हमारा डिजाइनिंग था, ठीक है, डिजाइनिंग तुम लोग करोगे अपना। हम यहाँ पे एक पेज और ऐड करते हैं, एक होम वो और ऐड करते हैं, हम लोग लिखते हैं हम लोग पब्लिक, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे पब्लिक एक्शन रिजल्ट। हम यहाँ पे लिखते हैं CONTACT कॉन्टैक्ट, ओके। यहाँ पे इसको रिटर्न करते हैं हम, रिटर्न व्यू कर दिए हमने। यहाँ पे इसके लिए हम व्यू ऐड करेंगे, ठीक है। एक राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड व्यू करेंगे, सब कुछ ऐसे सेम रहेगा। यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ कॉन्टैक्ट नाम है, सब कुछ ऐसे रहेगा। लेआउट चेक कर देंगे, अनचेक कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो हमारे पास एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज आ गया, इस पर हम लिख देंगे दिस इज CONTACT कॉन्टैक्ट पेज, ओके। अब हम लिंक यहाँ पे क्या लगाएंगे होम पेज में, अब हम यहाँ पे लिंक क्या लगा देंगे, हम लिंक यहाँ पे लगा देंगे लिंक हियर होम, यहाँ पे लिख देंगे हम कॉन्टैक्ट CONTACT कॉन्टैक्ट, ओके, ताकि हमारा कॉन्टैक्ट पे आ जाए। अभी देखो हमने कर दिया कॉन्टैक्ट, लिख दिया किसका, अख्तर का नाम, लिख दिया कंट्रोलर का नाम। अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। कहाँ से रिफ्रेश करेंगे, पहले हम इसको बिल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमने एक वो अक्षर से डोला रिबिल्ड कर लेंगे अक्षर अपने मेथड को, इसको ठीक है, रिबिल्ड कर लिया मैंने। अब हमने इसको रिफ्रेश किया यहाँ से, तो रिबिल्ड करने में रिफ्रेश कर थोड़ा टाइम लगता है हमको, ठीक है। देखो रिफ्रेश हो गया हमारा। अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए कॉन्टेक्ट स्पेस, तो हम क्लिक करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्ट पेज आ गया, दिस इज कॉन्टेक्ट पेज। अब हम चाहें तो यहाँ भी एक पेज एक लगा सकते हैं, कॉन्टेक्ट पे भी हम क्या लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा सकते हैं लिंक पेज @HTML डॉट एक्शन लिंक। यहाँ हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे गो टू होम पेज, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे कामा देके लिख दिया होम, इसका नाम अपने अक्षर मेथड का नाम, जो हमारा पेज का नाम ये है। फिर हमने क्या यहाँ पे लिख दिया कामा करके कंट्रोलर का नाम, कंट्रोलर नाम हमारा क्या है, होम है, सेम होम ही लिखेंगे हम, ठीक है। फिर इसको हम रिफ्रेश कर देंगे। अब देखो जब इस पे चले जाएंगे हम, तो हम यहाँ से जाके वहाँ जा सकते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम, तो हमको ये होम पेज पे भेज देगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा, तो हमारा कहाँ भेज दिया, इस पे भेज दिया। तो हम ऐसे मेन्यू बना सकते हैं, अपना मेन्यू बना देंगे। तो ये क्या हमारा था, ये हमारा था एक पेज था, जैसे रजिस्ट्रेशन पेज अगर बनाते हैं, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग एक पेज डिजाइन करोगे अच्छे से। अब हम और आगे चलते हैं। अब मान लो हम पे इसको हम लोगों को इस पे प्रॉपर्टी लगाने, जैसे हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं, यहाँ पे लिख के
यहाँ पे लिखते नहीं थे हम लोग, यहाँ पे इस पे यहाँ पे लिख देते थे हम लोग, यहाँ पे टाइप में जैसे हम लोग लिख देते थे एट द रेट स्टाइल लगा देते थे, स्टाइल लगा के हम लिख देते नहीं थे कि मतलब इसका जो क्या नाम है, स्टाइल में जो भी हम लिख दें इसका, ठीक है ना, वो चीज़ हम कर सकते हैं। स्टाइल में माने हमने यहाँ पे क्लास दी, हमने यहाँ पे आईडी देखे, इसके बाद इसको हम यहाँ पे हेड में जाके उसको चलाते थे, वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं। और हम जैसे देखो अब यहाँ पे नहीं, तुम यहाँ पे डिप भी ले सकते हो, डिप देखो, डिप कैसे लेंगे हम लोग, डिप सेम जैसे डिप बनाते तो डिप सेम ही लेंगे हम, सेम कोड लगेगा डिप का। यहाँ पे हम ले लेंगे आईडी डिप की, आईडी मैंने ले लिया यहाँ पे BOX बॉक्स, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टाइल लगा दिया अपना, STYL स्टाइल लगा के मैंने लिख दिया, HEIGHT हाइट लिख दिया यहाँ पे, हाइट 200 पिक्सल, ठीक है ना। WIDTH भी हमने लगा दिया यहाँ पे 200 पिक्सल, ओके। मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर, बैकग्राउंड कलर, मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम जो हम कर रहे थे वहाँ पे, सब चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। इसको हम रिफ्रेश करेंगे अब, तो देखो हमारे पास एक डिप बन के आ गया। तुम चाहो पूरे पूरे को डिप में कर लो एक, हम चाह रहे हैं कि जो हमारा हमारा डिप लिखा हुआ है, ये देखो डिप बना हुआ था ना पहले से हमारा एक, हम इस चीज़ को जो है पूरा डिप बनाया था हमने, तो हमने इस चीज़ को पूरा डिप में लिया है ना, यहाँ पे को डिप हमारा एक पहले ऑलरेडी बना हुआ है देखो यहाँ पे। तो हम क्या चाहते हैं, हम इसको यहाँ पे अपना सारा इसमें लगा देंगे, और जो रेट हमारा है रेड हटा के यहाँ पे हम कर देंगे GRAY ग्रे, ठीक है ना। और इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा पूरा क्या जाएगा यहाँ पे, यहाँ पूरा हमारा देखो एक 200 पिक्सल हमारा ये बड़ा आ रहा है, इसलिए हमारा इसमें नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे अपना डिप को यहाँ हम कर देंगे अपना हाइट से कर देंगे हम 600 पिक्सल 700 पिक्सल, और बिड्थ हमारी कर देंगे इसकी हम 300 पिक्सल, ओके। तो तुम बजा लो, तुम अपना रिस्पॉन्सिव कर लो, तुम्हारे ऊपर है। देखो हमारा पूरा इसमें आ रहा, ओके, दिख लिया, दिख रहा है सबको। तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं अपना। तो डिजाइनिंग हम सेम ऐसे करते हैं जैसे कि हमारा कुछ टैग है जो हमने हेल्पर के थ्रू हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम यूज करेंगे अपना इसमें हेल्पर, जहाँ हमारा जहाँ तक यूज हो पाएगा, बाकी और हम जगह हम HTML कोड यूज करेंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई भी, हेलो, ठीक है ना। अब देखो हम कैसे इसमें CSS का प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमने मान लो यहाँ पे क्या लगाया, हमने यहाँ पे लगाया टेक्स्ट बॉक्स नेम का। तो यहाँ पे हम जैसे कि हमको प्रॉपर्टी डालनी हुई है, ठीक है, तो हम कामा लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे कामा, ठीक है ना। फिर लिखेंगे हम लोग न्यू, न्यू लगा के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम ये लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ हम लोग लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है ना। कर्ली ब्रैकेट लगा के लिखेंगे हम यहाँ पे स्टाइल, कहाँ भाग गया भाई ये, STYLE स्टाइल, ओके। चलिए मैंने मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया HEIGHT हाइट, इसकी मैंने हाइट डाल दिया यहाँ पे HEIGHT हाइट, हाइट मैंने क्या डाला, इसकी हाइट मैंने डाल दिया, अपने टेक्स्ट बॉक्स की हाइट मैंने डाल दिया 100 पिक्सल, ओके। देखिए काम करा कि नहीं काम करा हमारा, देख चेक करते हैं हम। तुमने किस में डाला, मैंने डाला टेक्स्ट बॉक्स में, पहले टेक्स्ट बॉक्स इसमें डाला मैंने, इस वाले में, ठीक है ना। तो हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो एक मिनट, ये नहीं काम करा, इसमें यहाँ पे वैल्यू लिख के आ जाए, ठीक है, देखो ये। तो हम देखते हैं फिर से क्या रहा है यहाँ पे, तो हम @ चलेंगे, ठीक है ना। देखते हैं अब क्या आता है हमारा,
नहीं काम किया अभी भी। एक मिनट देख लेते हैं फिर से। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? इसमें हमने नहीं नहीं डाला है, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम चलते हैं अपना लिखेंगे अच्छे से। देखो यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे हैं ना, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे HTML एट्रीब्यूट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना हम लोग। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा नहीं यूज कर रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम हटाएंगे, स्टाइल यहाँ लगाएंगे, हाइट इक्वल 100 पिक्सल दे देंगे हम यहाँ पे। HTML एट्रीब्यूट ओके। ओके, अभी भी रह रहा है यहाँ पे हमारा, तभी रह रहा हमारा। ओके, न्यू कीवर्ड लगा के यहाँ पे HTML एट्रीब्यूट लिखते हैं, HTML। तब HTML एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं आ रहा, काम नहीं कर रहा ये। ओके, फिर भी नहीं आ रहा। ओके, मिनट कुछ दिक्कत आ रही, ठीक है, यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या दिक्कत। टेक्स्ट बॉक्स फॉर, ओके, @ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ओहो, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको नहीं लिखा है, तो अब हम, ठीक है, अब यहाँ देखो, जब हमको कुछ नहीं पता होगा तो हम यहाँ पे कामा लगा देंगे, मुझे दिखाएगा क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट बॉक्स स्ट्रिंग नेम ऑब्जेक्ट वैल्यू, रिटर्न ए टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट बाय यूजिंग द स्पेसिफाई HTML हेल्पर, द नेम ऑफ द फॉर्म फील्ड एंड द, और हमारा ये हो गया वैल्यू। फिर यहाँ पे हम नीचे और क्लिक करेंगे तो हमारा तीसरा आ जाएगा, क्या है, ऑब्जेक्ट HTML एट्रीब्यूट आ गया हमारा, देखो ये, ठीक है ना। रिटर्न ए टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट बाय द फील्ड, ये आ गया हमारा। फिर अब क्या यूज कर ले सकते हैं इसमें हम, तो हैं ऑब्जेक्ट वैल्यू, फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट हमारा आ गया, आई डिक्शनरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट HTML एट्रीब्यूट। ओके, स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑब्जेक्ट HTML एट्रीब्यूट, ये सब चीज़ें हम सात चीज़ें यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ गया हमारा, यहाँ पे HTML एट्रीब्यूट। ओके, ये यहाँ पे हमारा एरर आ रहा थोड़ा, ठीक है ना। एरर की और HTML एट्रीब्यूट में देखते हैं पहले। यार, दिखा शो नहीं कराता रहे।
क्लास का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया CSS, लेकिन फिर भी यहाँ हमको एरर दे रहा है ये। एरर क्यों दे रहा है ये? न्यू। तब एरर देगा ये। एक मिनट, ठीक है। क्या एरर दे रहा है भाई यहाँ पे? ब्यूट एंड ओके ओके, ये ठीक है। यहाँ पे न्यूज लगा के ये डायरेक्ट दे दे रहा है, तो दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। लेकिन ये डॉट मॉडल फॉर्म लगा रहा है, ठीक है ना। मॉडल फॉर रेट क्लास फॉर्म कंट्रोल ओ हो रो इक्वल टू 5 स्टाइल इक्वल टू रिसाइज वर्टिकल। एक मिनट, ये फॉर्म लगाया है ना यार, पार्शियल। To set inline style, you can use style attribute with the HTML attribute parameter. Here is an example of setting inline partial. Okay ओके। अच्छा, मॉडल में HTML attribute क्लास प्लेस होल्डर, तो न्यू में काम क्यों नहीं कर रहा ये? ओके, देखते हैं हम। चलो भाई, CLASS क्लास यूज करते हैं। तो मान लो मैंने क्लास लिख दिया अपना CSS, ठीक है ना। हम चेक करते हैं यहाँ पे हमारा क्लास काम करा कहीं काम, कैसे 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 करते हैं क्लास में हम यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं। किसमें? हेड टैग में स्टाइल टैग लिखते हैं यार। STY स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं ना CSS को हम लोग, इंटरनल CSS। फिर यहाँ पे हमने डॉट CSS लिखा था ना यहाँ पे स्टाइल में, यहाँ क्लास में डॉट कैपिटल C स्मॉल सी कर देते, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे स्मॉल सी करके मैंने यहाँ पे लगा दिया HEIGST हाइट। मैंने क्या कर दिया इसका, मान लो हमने हाइट कर दिया इसका 200 पिक्सल। चेक करते हैं हम काम करा कि नहीं काम करा, ठीक है। इसी इतना इतना ही। चलो रन करते हैं हम इसको, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं ना, भी नहीं आया यहाँ पे, नहीं काम कर रहा। एट क्लास दे रहा है ये। ओके, PLACE अरे यार प्लेस होल्डर। इंटर योर नेम, नहीं आ रहा फिर भी।
एक मिनट, क्या दिक्कत आ रही, नहीं आ रहा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ओके, टेक्स्ट बॉक्स MODEL मॉडल। ओके, अगर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो है न्यू, ठीक है ना, इसको हम देखते हैं। ठीक है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स फार पे काम कर रहा है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स पे नहीं काम कर रहा है। ये फॉर पे काम करेगा कि फॉर हमारा मॉडल के साथ में चलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, बाकी हमारा ऐसे काम। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं काम करा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसके बाद में चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले डिजाइन करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग HTML का यूज करते हैं, ऐसे जैसे टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमने नेम यूज किया, चेक बॉक्स के लिए हमने चेक बॉक्स का दिया पढ़ने के लिए, ऐसे हमारा भी हेल्पर है, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, हमारे लिए सब अलग अलग है। ठीक है ना, इनके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं, इसको वैलिडेशन हम करते हैं मॉडल में जाके। तो अभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं, जब मॉडल पढ़ेंगे तो इसका वैलिडेशन भी करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्या था हमारा, कि हमारा था टेक्स्ट बॉक्स पूरा। ठीक है, टोटल मतलब जो भी हमारे प्रॉपर्टी HTML हेल्पर के, वो सब हम यूज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक हमने और पढ़ा, एक हमने और देखा कि हमारे पास एक और है, अभी हमने एक छोड़ दिया था, क्या नाम है उसका, ड्रॉप डाउन। तो हम देखेंगे यहाँ पे @HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमारे पास थोड़ा बड़ा हो जाता है ये। तो इसमें देखो क्या क्या है, कमला इसमें दिखाएगा, पहले क्या करेगा, एक्सटेंशन BC HTML हेल्पर ड्रॉप डाउन लिस्ट, पहले दिखाएगा स्ट्रिंग नेम, फिर स्ट्रिंग ऑप्शन लेबल। ठीक है, इसमें लेबल आता है एक ऑप्शन लेबल। पहले क्या रहेगा हमारा, नेम रहेगा, किसका नेम रहेगा, कि हमारे ड्रॉप डाउन का नाम क्या है। तो हम इसका नाम यहाँ क्या डालेंगे, हम इसका नाम डाल देंगे, चलो ड्रॉप डाउन डाल दे रहे हैं। ठीक है ना, ड्रॉप डाउन 1। ठीक है ना, फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, फिर कह रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग ऑप्शन लेबल। अब यहाँ पे लेबल में ऑप्शन में क्या डालेंगे हम, रिटर्न ए सिंगल सिलेक्शन एलिमेंट यूजिंग द स्पेसिफाई HTML हेल्पर, द नेम ऑफ द फ्रॉम फील्ड एंड एन ऑप्शन लेबल, द टेक्स्ट फॉर ए डिफॉल्ट इम्पटी आइटम, दिस पैरामीटर कैन बी नल। ठीक है ना, ये हम यहाँ पे डाल सकते हैं SELECT सेलेक्ट ऑप्शन। फिर यहाँ पे क्या दिखा रहा हमारा, फिर क्या दिखा रहा हमारा, दिखा रहा हमारा सेलेक्ट लिस्ट आइटम। क्या लिखना हमको, लिखना दिखा रहा हमको कि आप लिखिए सेलेक्ट लिस्ट आइटम। हमने यहाँ पे क्या, हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया SELECT सेलेक्ट लिस्ट आइटम, ये सेलेक्ट लिस्ट आइटम। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। इसमें एक मिनट, क्या प्रॉपर्टी देगा भाई ये, अभी इसको हम रन करेंगे अगर, तो हमारा एक ड्रॉप डाउन तो बन के आएगा, लेकिन देखो ऐसे बन के आएगा। तो अभी इसमें कुछ हमने डाला नहीं है, नहीं वैल्यू ना, तो ये बन के कैसे आएगा हमारा, बन के देखो ऐसे आएगा। एक मिनट दे दीजिए नो, अच्छा वीडियो डाटा कोई है नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, इनमेरेबल सेलेक्ट लिस्ट आइटम दैट हैज द की ड्रॉप डाउन, जिसमें डेटा वैल्यू डालना पड़ेगा हमको पहले।
तो वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, देखो जो हमको नहीं आता है तो हम सारा ले लेंगे किसी का भी जो हमको एरर दे रहा है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन का लगा था नहीं लगा था? ओके। ये तो हमको यहाँ से दे रहा है, ठीक है ना? हमको वहां से नहीं देना है, हमको सीधे यहाँ से करना है, ठीक है ना? सेलेक्ट लिस्ट आइटम, सेलेक्ट कैटेगरी, ओके। ओ हो ये है। ये ड्रॉप डाउन फार दिया तो फार का हमको कोई काम नहीं है। सिलेक्ट लिस्ट बी बैक्स दे दिया, ठीक है इसने। तो हमारा इसका कोई काम नहीं है, हमको इसको नहीं यूज करना है। ना, यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है ना? यहाँ पे क्या लिखना है हमको, देखो यहाँ पे हमें लिखना है स्ट्रिंग नेम ड्रॉप डाउन का इनरेबल सिलेक्ट लिस्ट आइटम सिलेक्ट लिस्ट ऑब्जेक्ट एचटीएमएल एट्रीब्यूट, ओके। काम नहीं करता जल्दी से यार ये चीज यहाँ पे। ओके ठीक है। ड्रॉप डाउन में मैं यहाँ पे तो तुम लोग अभी अभी हम तुम लोगों को लिस्ट नहीं पढ़ाए हुए हैं ना? एक मिनट, लिस्ट नहीं पढ़ाया हूँ मैं, पहले तुमको लिस्ट बताता हूँ मैं लिस्ट कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना? लिस्ट हम लोग होम में जाएंगे, जो हमको लिस्ट लेना होगा, ठीक, कोई भी लिंक लिस्ट लेना होगा मान लो हम लोगों को इसमें, ठीक है ना? यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कॉन्टेंट में मान लो हमने किया तो हमें कैसे लेके लिस्ट लेते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग लेते हैं लिस्ट, ठीक है ना? कुछ भी लिख लेंगे, लिस्ट लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट दे लेंगे, ठीक है ना? मान लो हमने यहाँ पे दे दिया नेम, या हमने दे दिया यहाँ पे टी, ओके, इक्वल न्यू, ने ले लिया लिस्ट, कुछ अपडेट बनाया, मान लो हमने दे दिया वायर, क्या नाम दे दूं मैं, कोई नाम लिखूं, कोई नाम, चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम, ठीक है ना? चलो सारा यहाँ पे कीवर्ड आ जाता है ना, दिक्कत ये बात पड़ जा रही है। लिख दिया डेमो, डेमो तो नहीं, चलो कोई बात नहीं। स्ट्रिंग, फिर भी इधर आएगा हमारा ये ए, ए, एक मिनट यार, लिस्ट हमारा काम नहीं कर रहा, हमको यहाँ नेम स्पेस लगाना पड़ेगा लिस्ट का। ऑलरेडी क्वेश्चन जनरिक हमारा लगा हुआ है, यूजिंग डायरेक्टिव इज अननेसेसरी, अच्छा कोई काम नहीं कर रहा है। आ, फिर लिख लेंगे हम डेमो इक्वल टू LIST लिस्ट,
ओके, यहाँ पे हम क्या देने को नाम दे, यहाँ पे स्ट्रिंग काम करेगा हमारा? नहीं काम करेगा। सेलेक्ट लिस्ट आइटम, ये भी एरर आएगा हमारा। लिस्टी, एक मिनट, टी भी नहीं काम करेगा हमारा। ओके, ठीक काम करेगा, ठीक है हमारा। तो हम अभी इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। लिस्ट जब हम पढ़ेंगे सी शार्प में, उसके बाद इसको हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ कोई दिक्कत हमको है नहीं। पब्लिक एक्शन जब हम उसको यूज करते हैं क्या, ड्रॉप डाउन लिस्ट ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे वहाँ पे हम लोग लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। एक्शन रिजल्ट ओ रिटर्न भी, ओके। क्योंकि यहाँ पे हम जब बनाते हैं इसको, इसका हम यूज करते हैं, क्या नाम है, कहाँ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब हम इसका यूज करते हैं, कहाँ गया हमारा पेज भाई, यहाँ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिस्ट लगाते हैं तो उसमें हम ऑप्शन लिखते हैं लिस्ट का, ठीक है ना। यहाँ पे जब भी हम लगाते हैं तो हम यहाँ पे ऑप्शन लिखते हैं उसको, ठीक है ना, लिस्ट का। तो इसको हम करते हैं, ठीक है ना। अब जब हम उसमें बनाते हैं, क्या नाम है, जब हम इसको उसमें बनाते हैं HTML में, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सिलेक्ट, यहाँ पे लिखते हैं हम ऑप्शन, टैग लिखते हैं OPTION, ऑप्शन लिखते हैं। तो बंद करके ऑप्शन के अंदर में इसको हम लिखते हैं हम सेलेक्ट, SELECT सेलेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना लिस्ट वन जो हमारा रहता है, ठीक है ना। वन टू, ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम लोग। अच्छा एक मिनट, सिलेक्ट ऊपर लगाते हैं, ऑप्शन नीचे लगाते हैं, उल्टा लिख दिया हमने, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं SELECT सेलेक्ट, लिखते हैं हम लोग OPTION ऑप्शन, ओके। तो यहाँ लिखते हैं लिस्ट वन, जो भी हमारा काम रहता है ये हमारा ड्रॉप डाउन किससे बनता है, हमारा ड्रॉप डाउन बनता है प्योर HTML में, ओके। तो ये हमारा बनता है प्योर HTML में, ठीक है, ऐसे बनता है, देखो ये आ गया हमारा, ठीक है। लेकिन जब इसी चीज को हम इसमें करते हैं, क्या नाम है, इसमें अपने MVC में, तो हम इसको @HTML लिंक्स करते हैं, तो इसमें हम लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। ये हम तो नेम जो डालना चाहें यहाँ पे हम उसको डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे लिख दिया यहाँ पे। लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं तो हम यहाँ पे लिस्ट यूज करते हैं। लिस्ट अभी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया नहीं है, तो लिस्ट इसलिए अभी हम यूज नहीं करें इसको, अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैं इसको कल लिस्ट तुम लोग पढ़ा के तब बताता हूँ, ठीक है ना। अरे तो मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, तो लिस्ट हमको पढ़ाना है, तो लिस्ट पढ़ा के मैं तुमको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिना लिस्ट यूज किए हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ना, सिलेक्ट लिस्ट आइटम, तो सिलेक्ट लिस्ट आइटम हमको क्या है, यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको छोड़ते हैं अभी से यहाँ पे, अभी के लिए, थोड़ा एक दिन के लिए बस सिर्फ, उसके बाद हम इसको HTML बताएंगे। देखो तुम लोगों को जब भी हम कोई भी एडिटर यूज करेंगे, कोई भी मतलब यूज करेंगे MVC हेल्पर, तो हम यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर में। जैसे कि मान लो हमने इसमें इसमें यूज कर रहा हूँ मैं, तो पहला यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा क्या लिखना है, पहले हमारे देखो लिखा, पहले हमारा लिखना है स्ट्रिंग नेम, उसका नाम क्या डालोगे तुम्हारे ड्रॉप डाउन का, तो हमने लिख लिया ड्रॉप डाउन वन। फिर दूसरा क्या कह रहा है हमारा, दूसरा देखो क्या कह रहा है, स्ट्रिंग ऑप्शन लेबल, ऑप्शन लेबल क्या करोगे, इसलिए होता नहीं ऑप्शन क्या डालोगे तुमने डाल दिया सिलेक्ट ऑप्शन डाल दिया, मैंने कुछ भी डाल दिया, ठीक है ना। स्ट्रिंग देखो, स्ट्रिंग टाइप लेना, इसका मतलब क्या होगा, तुम उसके अंदर में लोगे, ठीक है ना। फिर तीसरा क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है तुम एक स्ट्रिंग नेम ले लिए, एक लिस्ट आइटम लोगे, इन्यूमरेबल इसमें लिया है, सिलेक्ट लिस्ट आइटम, ठीक है ना। फिर सिलेक्ट लिस्ट डालोगे तुम, उसमें लिस्ट क्या तुम डालना चाह रहे हो उसको डालोगे तुम, ठीक है।
फिर इसमें कह रहा है चौथा नंबर पे क्या कह रहा है, जो तुम डालना चाहो सारा चीज नहीं, तुम्हारा जो मन करे वो डालो। ऑब्जेक्ट एचटीएमएल एट्रीब्यूट, तुम एचटीएमएल एट्रीब्यूट लगा सकते हो। फिर तुम्हारा क्या है, स्ट्रिंग ऑप्शन लेबल, तुम ऑप्शन लेबल में क्या क्या रखना रखना चाहते हो। खत्म हो गया। ठीक है ना। फिर हमारा क्या था, हाँ, फिर हमारा है स्ट्रिंग ऑप्शन लेबल। चौथा हमारा है डिक्शनरी भी हम यूज कर सकते हैं। ओके। ओके। ठीक है, तो हम इसमें 8 चीज इसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हमको दिखाता है, अब इसमें क्या चीज यूज कर सकते हैं लेबल में हम, या हम इसमें यूज करना चाहें, क्या नाम है, टेक्स्ट बॉक्स में। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम यहाँ पे आते हैं, ये काम नहीं करे इसको पहले हम हटाते हैं अभी, ठीक है ना। अभी के लिए काम करेगा हमारा सारा चीज। इसमें भी हम इसमें हम 7 चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट वैल्यू, ऑब्जेक्ट टीम एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, स्ट्रिंग फॉर्मेट वगैरह, तो सब चीज़ हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको हम हटाते हैं, इतना समझो। अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओगे जिसमें तुम नेम, फादर नेम, ठीक है ना, डीओबी। डीओबी के लिए तुम लोग के पास कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, तो तुम लोग डीओबी के लिए वही यूज करोगे, ठीक है। टाइप यहाँ पे डेट टाइम, ठीक है ना, यहाँ पे ये, ठीक है ना, अपना डेट टाइम यूज करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे तुम लोग यही यही यहाँ पे यूज कर लोगे, तुम्हारा जब यूज करोगे इसको, तुम्हारा कैलेंडर बन के तुम्हारा आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये एक डाउन लिस्ट हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इसको कमेंट नहीं किया क्या, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ, देखो ये क्या है, कुछ हम कुछ भी एरर किए हैं यहाँ पे, तुम्हारा तुरंत एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमको, इसलिए हम एमबीसी वाला यूज करते हैं, ताकि हमारा कुछ भी एरर हो तो हमारा दिखा दे एरर कहाँ पे आ रहा है। हेल्पर का यूज करते हैं। एचटीएमएल तुम्हारा कोई भी लिंक एरर आएगा तुम्हारा वो प्रिंट नहीं करेगा, बाकी और सब तुम्हारा शो करेगा। यही तरीका, इसीलिए हम क्या करते हैं एचटीएमएल हेल्पर यूज करते हैं, कि हमारा कोई भी एरर कहीं भी तो हमारा एरर हमारा उनको तो दिखा दे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलेंडर यूज कर लेंगे, ठीक है ना। इसके लिए अपने उसके लिए क्या नाम है, अपने डीओबी के लिए, ठीक है, ये करेंगे। अब ज़्यादातर हम जेंडर के लिए भी हम ड्रॉप डाउन यूज करते हैं। ड्रॉप डाउन हम इसको बताएंगे कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना, ये वाला। तो हम इसको यहाँ पे लगा के यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, एमबीसी का यूज करेंगे, ठीक है ना। हम लोग सर्वर से भी डेटा लाते हैं, तो सर्वर से डेटा डायरेक्ट हम ला के यहाँ पे उसको दिखा देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसमें जो दिखाया है यहाँ पे, हमने जो सर्वर से डेटा लाया है यहाँ पे, तो हमने इसको दिखाया है लिस्ट में, कि जो हम यहाँ पे सीसार कोड में बनाए हुए हैं, ठीक है ना। सेलेक्ट लिस्ट आइटम, क्रिएट सेलेक्ट लिस्ट, देखो यहाँ पे क्या है, ये सेलेक्ट लिस्ट लिया, फिर इसको क्या किया इसने इसको व्यू बैग में डाल दिया है, ठीक है ना। फिर इसने जाके यहाँ पे इसको दिखाया। तो अभी हम ये फॉर नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमारा ये फॉर है, हम लोग यहाँ फॉर लगा रहे हैं, देखो ये कहाँ है ये फॉर, एचटीएमएल डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमको लो यूज करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे @HTML डॉट DROP ड्राप DOWN डाउन लिस्ट। अब देखो यहाँ पे देखा तुमको सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट का देखा कैसे यूज करते हैं इसको। फिर से देखो वही दे रहा हमको, ये देखो ये दे दिया ना पे, न्यू सिलेक्ट लिस्ट दे दिया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया इसने, कि हमारे पास एक लिस्ट बनाया हुआ है, लिस्ट बना के ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे व्यू बैग में डाल के यहाँ पे लेके आ रहा है, कहाँ से, सी शार्प कोड्स ले आ रहा है कंट्रोलर से, ये देखो ये। तो हमको वो काम नहीं करना है, हमको डायरेक्ट यहाँ से करना है, ठीक है ना। ये सिलेक्ट कैटेगरी न्यू क्लास, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो गया यहाँ पे। और कुछ किसी कोई दिक्कत यहाँ पे अभी तक। हेलो। इसको ड्रॉप डाउन छोड़ देंगे, ड्रॉप डाउन हम लोग बाद में वर्क करेंगे, ठीक है इस पे।
तो इसमें दिक्कत नहीं है। न्यू सेलेक्ट लिस्ट आइटम, यहाँ वॉल्यूम दो कीवर्ड आते हैं हमारे पास। वॉल्यूम मान हमने डाल दिया यहाँ पे 1, डाल दिया मेल, ठीक है ना। कामा लगा के यहाँ पे हमने टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट में डाल दिया मेल। एरर हमारे पास कुछ आ रहा है, ठीक है। तो हमारे को एरर क्या आ रहा है, छोड़ो इसको, ठीक है। हम लोग इसको बाद में वर्क इस पे करेंगे। क्या एरर इसमें नहीं आ रहा, क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, छोड़ो इसको, हम लोग देखेंगे इसको बाद में, ठीक है ना। न्यू कीवर्ड यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को, इसको ड्रॉप डाउन छोड़ के किसी को यहाँ पे। एक मिनट।